हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके सभी के लड्डू गोपाल जी की पिक इस वीडियो में लगा दी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो विशेष है क्योंकि आने वाली है देवउठनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। देवउठनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुलसी विवाह करते हैं। देवउठनी एकादशी से ही सारे मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, नामकरण, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह कब है? तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह एकादशी हर साल नवंबर में आती है दोस्तों। तो इस बार देवउठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 को है। एकादशी के व्रत करने वालों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सात्विक भोजन आप करें, इसमें तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप मसूर की दाल, उड़द की दाल और किसी प्रकार का मांसाहारी भोजन ना करें। तो सुबह आपको क्या करना है? तो एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे आप जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले, आपके जो नित्य कार्य रहते हैं उनको संपन्न कर ले और स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। अब आप भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अब घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरण की आकृति बनाइए। यदि दोस्तों आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं लिया है तो आप देवउठनी एकादशी से अपने एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। एक ओखली में गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाइए। यदि आपके पास में विग्रह है तो आप विग्रह का पंचामृत से स्नान आदि करवाकर शुद्ध वस्त्र को धारण कराकर विष्णु भगवान का श्रृंगार कर उन्हें स्थापित करें। यदि आपके पास में दोस्तों विष्णु भगवान का विग्रह नहीं है तो आप उसकी जगह पर उनका चित्र या फोटो रख सकते हैं। अब आप उन्हें फल, मिठाई, सिंघाड़े और जो भी फ्रूट्स है वो चढ़ाइए। विशेष करके आज जो है विष्णु भगवान को पीले वस्त्र अति प्रिय होते, तो आप हो सके तो उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। जिस चौकी पर आप कलश स्थापना करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे, उस चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाइए और सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें। रात के समय घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाइएगा। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं की पूजा करना चाहिए। और फिर आप जो है आरती करिए भगवान का। तो आरती में आप शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाइए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इसको बोलते हुए आप भगवान को उठाइएगा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है दोस्तों। तो तुलसी विवाह की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप चेकआउट जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन आप तुलसी विवाह को संपन्न कर सकें। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। यह शादी तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम के बीच होती है। यह विवाह भी सामान्य विवाह की ही तरह धूमधाम से होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाना। देवउठनी एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु ने शयन किया। इसके बाद 4 महीने की योग निद्रा त्यागने के
बाद भगवान विष्णु जागे। इसी के साथ देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है। जागने के बाद सबसे पहले उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनने से 100 गायों को दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम कथा को श्रवण करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक कथा को सुनिएगा जरूर, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा कि है सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उनके रूप पर मोहित हो गए थे। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली, महाराजा धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होनी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजा, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हैं। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि ये वीडियो हेल्पफुल है दोस्तों तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर भी करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।